यस। ओके। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारी एंजलिक ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत ही यूनिक टॉपिक है, जहाँ पे हम एंजल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं और उनसे मैसेज के बारे में भी बात कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कहीं आप जा रहे हैं, धीमी धीमी खुशबू एकदम से आपके पास आती है। एकदम से आप फोन ओपन करते हैं, 1111 आपको शो होता है। कितनी बार हुआ है? अभी लास्ट वीक लॉयंस गेट पोर्टल था, 88, राइट? तो ये सब क्या है? एंजल्स के मैसेज। और आप कैसे अपने एंजल्स के मैसेज को डिकोड कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इन डेप्थ। और वेलकम करते हैं आप सभी के आगे हमारी एक्सपर्ट रीमा व्यास मैम का। सो लेट अस स्टार्ट एंड जानते हैं एंजलिक ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में। सो थैंक यू एंड वेलकम ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आप सब लोग ने इतना आपका प्रीशियस टाइम निकाला और यहाँ पे एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग के मास्टर क्लास में ज्वाइन हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्राची जी। यस, चैट में किसी ने कुछ तो लिखा है। मैम, आई हैव वन क्वेश्चन। I think Prachi ji will be the best person to answer this in the chat column. वो लेटर ऑन, आई थिंक प्राची जी आप एक बार ध्यान में रखिए वो चैट कॉलम में यस यस, कुछ आफ्टर द सेशन, हाँ। आफ्टर द कॉन्सेप्ट, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स। यस 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 यस। ओके। सो सबसे पहले आज की क्लास हम थोड़ी इंटरैक्टिव ही रखेंगे। यस। सो जितने हो सके प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज आप अपने कैमरास ऑन करिए तो मैं आप सब लोग को देख पाऊंगी, तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। एम आई ए गुड टीचर और नॉट? आप कुछ भी काम करते होगे, कुछ भी कर रहे होगे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। इट इज नॉन जजमेंटल प्लेस, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। जो भी कुछ आप कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम, वर्क की बात कर सकते हो आप। ओके। सो आप लोग में से कितने लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल से अवेयर हो? एंजल्स क्या होते हैं? आप लोग में से कितने लोग हैं ऐसे जो जिनको पता है कि एंजल्स क्या होते हैं? यस, Anvi ji is saying yes. Sonali ji is saying yes. Yes. Okay, Anvi ji. गुंजन जी, ओके। सो कोई बताएगा कि एंजल्स क्या होते हैं शॉर्ट में? नीचे चैट बॉक्स में। यस, फरिश्ते होते हैं। यस, ट्रू। और कोई? गार्डियंस होते हैं। यस, ट्रू। देवदूत होते हैं। यस, ट्रू। यस। और कोई बताना चाहेगा? आर्कएंजल माइकल, यस, ये आर्कएंजल है, मार्गदर्शक होते हैं। यस। गैब्रियल, ये सारे टाइप्स हो गए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल एरियल, मेटाट्रॉन, ये डिवाइन फ्रॉम द प्रोटेक्शन एंड डिवाइन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन एंड गाइड। यस, ट्रू। सो लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर। सो सबसे पहले एंजल्स जो होते हैं ना, जब भी हम जन्म लेते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, यस, जब भी हम जन्म लेते हैं, इमीडिएटली आफ्टर आवर बर्थ बोलो या जब से हम जन्म लेने वाले रहते हैं, तब से हमारे साथ एक दो एंजल्स ऐसे रहते हैं, हमको अपॉइंट किए जाते हैं। वो एंजल्स हमेशा 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 हमारे साथ रहते हैं। सो कभी कभी हमको ऐसे एक अंदर की आवाज आती है कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए या मुझे ये चीज करनी चाहिए जिससे मेरा और ग्रोथ होगा। कभी कभी ऐसे जॉब सिलेक्शन में आपको होता होगा कि मैं ये जॉब करूँ कि ना करूँ, जॉब करूँ कि ना करूँ, फिर आपके अंदर की एक आवाज बोलती है कि नहीं, ये करेंगे तो इससे अच्छा होगा, ये करेंगे तो इससे ये अच्छा होगा। सो ये जो भी आपकी इनर कॉलिंग है, वो आपको इनर गाइडेंस जो है वो एंजल के थ्रू आती रहती है। ठीक है। सो जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारे पास ऐसे दो एंजल्स हमारे साथ अपॉइंट होते रहते हैं, हुए रहते हैं, जिसे हम एंजल बोलते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं, देवदूत बोलते हैं,
अपने मार्गदर्शक बोलते हैं। हमारे सबकी लैंग्वेज अलग 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 है, बट उनका पर्पस एक ही है, जो हमारे लिए। एक मिनट। देन हाउ टू डिफरेंशिएट, गुंजन जी ने कुछ पूछा है, बिटवीन योर इनर सेल्फ एंड एंजल। ओके, सो इनर सेल्फ इज व्हाट? इनर सेल्फ आपके खुद की पहचान है। बट एंजल क्या होते हैं? एंजल आपको कोई ना कोई फॉर्म के थ्रू आपको आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, जैसे 9/11 हुआ, या मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए ट्रेन के, और 9/11, 26/11। सो उस दौरान सपोज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जो वो रेगुलर ट्रेन पकड़ रहे थे, जो इंसान वो ट्रेन में रेगुलरली ट्रैवल करता था, मुंबई की लोकल ट्रेन में तो ऐसा ही होता है कि ये ट्रेन उनकी फिक्स ही रहती है मोस्टली, कि वो ट्रेन के वो टाइमिंग है, वो टाइम पे वो पहुंच के ट्रैवल करते। तो वो दिन जिन्होंने वो ट्रेन मिस की, वो मिस क्यों की उन्होंने? वो क्या ऐसा हुआ था उनके साथ कि उन्होंने वो ट्रेन मिस की और वो बॉम्ब ब्लास्ट से बच गए? सो ये सारी कहीं ना कहीं क्रिएशन हमारे एंजल्स के थ्रू होती है। कहीं ना कहीं हम कभी कभी बहुत लेट चलते हैं, हमको ऐसा लगता है कि बहुत ऑफिस के लिए लेट हो गया, काम के लिए लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, अरे आज तो मेरी मेड ने ये कर दिया, आज तो मेरे ये हो गया। ये ऐसे एंजल प्रोटेक्शन होता है। सो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत चीजें डिले हो रही है, बट ये डिले क्यों हो रही है उसके पीछे का भी एक रीजन रहता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपके लिए वो राइट टाइम होता है वो चीज देने के लिए। अगर आपकी कैपेसिटी अगर 2 रोटी खाने की है, बट वो टाइम पे अगर आपको 10 रोटी मिल जाएगी, तो क्या आप डाइजेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वो 2 रोटी खानी है या 10 रोटी खानी है, वो आपकी टोटल इनर एक्सपांशन पे डिपेंड करता है। वैसे वैसे आपको एंजल्स गाइड करते रहते हैं कि आपको ये टाइम पे ये देना है, ये टाइम पे ये देना है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वो जो चाहते हैं वो ही होता है, बट आप जब उनसे कनेक्ट होते हो, जब आप उनसे बातें करते हो, तो तब आपको खुद को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अगर आप उनको कुछ आस्क करोगे कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो जो भी एंजल से आप आस्क कर रहे हो, अभी हम आगे आगे सीखेंगे भी, जो हमारी क्लास होगी उसके दौरान, कि क्या क्या टाइप के एंजल्स होते हैं, कैसा होता है। जो एंजल से हम पर्टिकुलर चीज मांगते हैं, तो वो चीज को पाने के लिए, अगर वो हमारे लिए राइट है या रॉन्ग है, उनको पता रहता है, और उस हिसाब से वो हमारे यूनिवर्स में ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। कुछ चीज ऐसी भी होती है, हम बहुत ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बट वो नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम वो चीज के लिए बने ही नहीं है, हम शायद किसी और चीज के लिए बने हुए रहते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत जॉब कर लिया, बहुत जॉब कर लिया, कंटाला आया, कंटाला आया। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बिजनेस हो गया, बहुत बिजनेस हो गया, मुझे जॉब करनी है तो अच्छा तो है, एटलीस्ट एक फिक्स्ड इनकम रहता है। सो जो चीज जिसके लिए बनी है, वो टाइम पे हमें गाइडेंस मिलती है, हमें एंजल्स के थ्रू ऐसी गाइडेंस दी जाती है, या यूनिवर्स के थ्रू आप बोल सकते हो, जिनको एंजल से कनेक्ट नहीं होता, यूनिवर्स के थ्रू हमें ऐसे गाइडेंस मिलती है कि आपको ये फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको ये फील्ड में ये करना है, आपको आज ये काम करना है, आपको आज इनसे मिलना है। ये सारी इनर इंस्टिंक्ट जो होती है, वो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं एंजल के थ्रू दिखाई देती है, सुनाई देती है। ओके। सेकेंड थिंग, जैसे कभी हम जैसे प्राची जी ने भी पहले एक्सप्लेन किया, फोन उठाया हमने, कभी देख लिया एंजल नंबर, कभी हमने देख लिया जैसे बिल हो गया, बिल के अमाउंट पे एंजल नंबर आया। एंजल नंबर क्या होता है बेसिकली? एक्चुअली सारे नंबर एंजल नंबर होते हैं, एंड सारे नंबर कैसे, उसकी हर एक स्पेशलिटी होती है। बट जो रिपीटिंग नंबर्स रहते हैं, जैसे 333 हो गया, 1111 हो गया, 222 हो गया, वो सबके अलग 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 मतलब है। 369 है, वो सबके अलग 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 मीनिंग है, एंजल से कनेक्टेड है। तो
वो पर्टिकुलर नंबर हमें क्या बताना चाहता है, वो क्या मैसेजेस हमें मतलब बोलना चाहते हैं। वो पर्टिकुलर नंबर से जो हमें बार बार दिखता है, हम उसे डिकोड करके हम उससे जान सकते हैं। ठीक है। इस दरमियान अगर आपको इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप सिर्फ आपके पास नोट डाउन करके रख दीजिए। मैं जब भी चैट बॉक्स में लिखना पूछूंगी या चैट बॉक्स में कुछ आंसर करना पूछूंगी, तब आप चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप आपके डायरी में नोट डाउन कर लीजिए या पेन पेपर के साथ आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके। सो ये थी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट एंजल्स, बट अभी हमको आगे इन डिटेल में एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है, कैसे हम एंजल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी ये जो हमारी मास्टर क्लास है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप अगर आपको नहीं दिख रहा है, स्क्रीन में कुछ इश्यू आ रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके। आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके। यस, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग को मैं नहीं दिख रही रहूंगी। ओके। नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, तो आज हम चालू करते हैं हमारे एंजल्स ऑटोमेटिक राइटिंग की मास्टर क्लास। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि क्या आपको भी लगता है कभी कभी कि कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको कुछ ऐसी आवाज आ रही है कि बार बार ऐसे कुछ अचानक से ऐसे ऐसा हुआ है कि अरे ये चीज तो मेरे साथ हो चुकी है, और ये चीज तो मैंने पहले कहीं देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ। तो ये सारे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। बट ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये हमारे ही एंजल हमें गाइड करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो फॉर्म में, उन्होंने कहीं ना कहीं आई एम नॉट अवेयर अबाउट स्क्रीनशॉट क्यों नहीं हो रहा है। इट इज नॉट फ्रॉम माई एंड। Okay, so I am extremely sorry for this. I cannot help you out in that. Okay, so now coming back to the point, coincidence होते हैं। कभी कभी आपने ऐसे देखा कि आज सुबह में ही किसी को आपको ऐसे लगा कि आज मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ना इधर जाने का टाइम आने वाला है, आज मेरा ना मूवी देखने का टाइम आने वाला है। और कितनी बार ऐसे हुआ है कि आपने ऐसे होगा, शायद तुरंत ही हो गया होगा। ठीक है। सो ये सारी चीजें ना, ये जो है, क्या हो गया बिल्कुल। होप आई एम क्लियर, मेरी आवाज आ रही है। ओके। ओके ओके, अभी आवाज आ रही है ना। ओके। सो कोइंसिडेंस होता है हमारे साथ, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कोइंसिडेंस हो जाता है कि हमको ऐसे लगता है कि ये आज होगा मेरे साथ, या और वो हो ही जाता है। आज मुझे ये मिलने वाला है, कुछ अंदर से कभी कभी हैप्पीनेस भी होती है, और कभी कभी अंदर से ऐसे ऐसे लगता है कि आज कुछ तो बुरा होने वाला है। तो ये सारी जो हमारी इनर इंस्टिंक्ट होती है, वो कहीं ना कहीं एंजल के थ्रू हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं कि ये ऐसा होने वाला है, या ऐसे कुछ होने वाला है, या सपने के थ्रू भी हमें एंजल्स आके दिखाते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, कभी आपको अचानक से कोई फेदर दिख गया, कभी आपको ऐसे बहुत ही आ, ऐसा लगता है कि अरे ये चीज मेरे पास कैसे आ गई, समथिंग आपके पास जो सालों से पड़ी है, आपके पास जो जो चीज सालों से पड़ी है, बट आपने कभी उसके अंदर वो चीज नोटिस ही नहीं किया रहता है। बट वो उसके ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो नोटिस करना था, इसके लिए वो आपके एंजल्स ने आपको वो मैसेज के फॉर्म में आपको दिखाई दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी कोई ओल्ड बुक मतलब साफ सफाई कर रहे हो,
या कुछ भी काम कर रहे हो, अचानक से कोई ऐसी ओल्ड पिक्चर आपको सामने दिखाई देती है, या ऐसी कोई ओल्ड बुक आपको सामने दिखाई देती है, या आपको कुछ ऐसे मैसेजेस, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रिटन मैसेज, इन द फॉर्म ऑफ फोटो, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, और आपको लगता है कि अरे ये मैंने कभी लिया ही नहीं है, तो आज कैसे मेरे पास आ गया, ये बुक तो मेरे पास कभी थी नहीं, और मैंने ये बुक तो पहली बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी ये क्यों नया चीज मुझे लग रहा है। तो ये सारा चीज क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक एंजल्स आपके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप कभी कभी ओवर थिंक करते रहते हो, ओवर मतलब अपने डिसीजन के लिए कुछ सोचते रहते हो, तो वो टाइम पे आपको इस तरीके से भी आपको एंजल्स मैसेज देते हैं। ठीक है। सो अभी हमको ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस तो बहुत छोटे मोटे हैं, बट इनका कुछ इमोशनल वेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो भी है इसमें, हमें ऐसे लगता है कि ये छोटी चीज क्या मुझे हेल्प करेगी, बट आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा जब आप ये चीज को नोटिस करना चालू करोगे, जब आप चीज को एक्सपीरियंस करोगे, उसको एक्नॉलेज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये छोटी छोटी गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है। ठीक है। ओके। सो आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि एंजल्स क्या है, आर्क एंजल्स क्या है, रिलेवेंट एनर्जीज कौन सी ऐसी एनर्जीज होती है जो लाइफ सिचुएशन में हमें, लाइफ सिचुएशन के लिए होती है, साइन वर्सेस इमेजिनेशन, कभी कभी हमारा ब्रेन भी हमें बोलता है कि नहीं नहीं ये तो तेरा इमेजिनेशन है, नहीं नहीं ये तो तेरा लॉजिक माइंड बोल रहा है, नहीं नहीं ये तो तेरा सब कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, नहीं नहीं। तो इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि हमें जब भी हम ऑटोमेटिक राइटिंग करने बैठे, पूरे दिन में सीख लिया तो पूरे दिन में हम बैठे हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक प्रोसीजर रहता है, क्या ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए हम कैसे एंजल से कनेक्ट होना रहता है, वो सारी चीजें इसके दौरान मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आगे बताया, रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, परफेक्ट टाइमिंग होती है, अनसीन द प्रेजेंस, डिफिकल्टी टाइम्स में हमें कोई साथ होने का एहसास हुआ रहता है। आप लोग में से कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप बहुत ही डिफिकल्टी में थे, बहुत ही डिफिकल्टी में थे, और अचानक से फ्रॉम नोवेयर कोई ऐसा पर्सन आ गया, और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन क्या कर सकता है मेरे लाइफ में, और ये पर्सन क्या हो सकता है मेरे लाइफ में, मतलब वो आपको कुछ आके बोल गया, और आपने उसकी बात आपको ऐसे लगी कि वो आपके लिए एक ब्लूमिंग सेशन हो गया। ठीक है। आप लोग में से कितने लोगों ने ऐसा फील किया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यस यू गॉट हेल्प, यस, पर प्रणब ज्योति जी, ओके, यस यू फील दैट, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हैं ना, हम जब यूनिवर्स, हम हार मान लेते हैं हम यूनिवर्स से। यस सोनाली जी, वेरी नाइस। सो जब हम हार मान लेते हैं और हमको ऐसे लगता है कि यूनिवर्स हमको कुछ नहीं दे रहा है, हमको ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, हम यूनिवर्स पे ब्लेम करना चालू कर देते हैं, तब कहीं ना कोई रीजन से हमारे पास, या तो इन द फॉर्म ऑफ रील्स में आता है, इन द फॉर्म ऑफ किसी ने और कोई और बातचीत कर रहा है, उसमें हमको सुनाई दे रहा है, उससे हमें मैसेज मिलता है, उससे हमें गाइडेंस मिलती है, उससे हमें आगे स्टेप कैसे लेने की वो भी प्रेरणा मिलती है। सो यस, सो फेसिंग द फ्लड में ऑटो रिक्शा ने हेल्प किया, यस, रिपीटिंग नंबर्स के थ्रू, दैट, सो देखो, आपके खुद के एक्सपीरियंस से ही आपको कभी भी ऐसे लगा होगा कि जैसे फ्लड में एक ऑटो रिक्शा वाला किसी ने तो शेयर किया यहाँ पे कि उनको ऑटो रिक्शा वाले ने आके मदद की। सो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एंजल के फॉर्म में हमारे पास आते हैं, और वो हमें आके हेल्प करते हैं। ठीक है। ओके। सो कभी कभी अपने, हमारे घर में ऐसे बुजुर्ग रहते हैं, तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि ऊपर से किसी ने आपको देखा होगा, ये डिवाइन की गाइडेंस होती है, डिवाइन, आप डिवाइन के ब्लेसिंग, मतलब आपको खुद को एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आपके पास, तो उन्होंने आपको गाइड किया है, उन्होंने उन्होंने आपको एक राह दिखाई है, उन्होंने आपको बोलते एक मार्गदर्शन दिया है। ऐसे कितनी बार आप लोगों को हुआ है ऐसा फील, चैट बॉक्स में बता सकते हो।
यस। आ समटाइम्स योर ड्रीम्स में जो भी आता है, आपके ड्रीम्स में जो भी आ रहा है, और आपके ड्रीम्स में कभी कभी कोई ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने कभी पहले देखा हुआ है, वो सपना भी पहले आपको कभी देखा या फील किया हुआ रहता है, या उसकी प्रेजेंस आपने फील की हुई रहती है। ठीक है। सो ये बेसिकली हमें क्या करता है, कभी कभी हमारे ड्रीम्स में भी आके एंजल्स हमको मैसेजेस देते हैं। यस। कभी कभी ड्रीम्स में हमें जो पास्ट ट्रॉमा ड्रामा हम छोड़ नहीं सकते वो भी रिलीज होते हैं। ठीक है। वो सपने में भी आते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एंजल से कनेक्ट होते हैं, जब हमने उनको बोला रहता है कि आप मुझे कोई भी फॉर्म में आके मैसेजेस दीजिए, या ड्रीम के फॉर्म में, या मुझे किसी के थ्रू मैसेज दीजिए, तो वो एंजल्स हमको वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके हेल्प करते हैं और हमें मैसेजेस भी देते हैं। ठीक है। सो अभी हम समझते हैं आर्क एंजल, मतलब एंजल्स की हायरार्की। एंजल्स की हायरार्की क्या होती है? सबसे पहले जो होते हैं हमारे पास होते हैं वो गार्डियन एंजल्स होते हैं। गार्डियन एंजल्स क्या होते हैं? जो हमें डे टू डे लाइफ में, हमारे लाइफ के लिए, हमारे पर्सनल गार्डियन एंजल्स अपॉइंट किए रहते हैं, जो दो होते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमको सुनते हैं, हमारे डे टू डे में क्या रूटीन में क्या इश्यूज चल रहे हैं उनको वो भी पता रहता है। हमको उससे उनसे क्या मतलब, वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी हमें बताते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स क्या होते हैं? वो एक स्पेशलाइज सपोर्ट फॉर योर लाइफ एरियाज। मतलब लेट सपोज आर्क एंजल माइकल है, तो आर्क एंजल माइकल क्या काम करते हैं? हमारे लाइफ में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आर्क एंजल मेटाट्रॉन है, तो मेटाट्रॉन क्या करते हैं? हमको हमारे डिवाइन से जुड़वाते हैं। आर्कएंजल एरियल है, ये आर्कएंजल एरियल क्या काम करता है? हमें अबंडेंस और मनी से रिलेटेड जो भी इशू है उसके लिए स्पेसिफिक काम करते हैं। आर्कएंजल कैमुल वो क्या है? वो हमें ब्यूटी देते हैं, हमारी लव एंड रिलेशनशिप को एनहांस करते हैं। उसके बाद आता है हायर डिवाइन एनर्जीज, जो यूनिवर्सल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर है। सो ऐसा है हायरकी ऑफ द गार्डियन एंजल्स का। पहले गार्डियन एंजल्स, फिर आर्क एंजल्स, और उसके बाद हायर डिवाइन एनर्जीज। ठीक है। सो हमारे पास जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आर्क एंजल्स जो है, हमारे पास जो गार्डियन एंजल रहते हैं वो तो हम जब भी ऑटोमेटिक राइटिंग का क्लास के लिए आप जब एनरोल करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके खुद के गार्डियन एंजल कौन है। ठीक है। आर्क एंजल्स क्या हैं? जैसे आर्क एंजल माइकल, वो मैंने बोला प्रोटेक्शन एंड करेज, जिसका करेज के लिए काम करते हैं। आर्क एंजल राफेल जो है वो हीलिंग के लिए काम करते हैं। आर्क एंजल गैब्रियल जो है वो कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी के लिए काम करते हैं। आपके एंजल कैमुल जो है वो लव एंड हार्मोनी के लिए काम करते हैं, आपके रिलेशनशिप में पीस और कनेक्शन लाने का काम करते हैं। ठीक है। ओके। सो अभी यहाँ पे तो बात हो गई एंजल्स की, बट हमें कैसे पता चलता है कि हमको ये गाइडेंस मिल रहा है? तो सबसे पहले आपको एक क्लैरोवेंस मिलते हैं, क्लैरोवेंस बोलते हैं। किसी किसी को ना विजन आते हैं। जब आंख बंद करते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग का प्रैक्टिस करोगे या आप मेडिटेटिव स्टेट में एंजल से कनेक्ट होगे, तो आंख बंद करके अगर आपको कोई विजन आ रहा है, कुछ फोटो दिख रही है, कुछ ऐसे इमेजेस दिख रहे हैं, कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स आपकी वो क्लैरोवेंस है। ठीक है। उसके थ्रू आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, मीन्स आपके अंदर वो पावर है कि आप जो भी मैसेजेस है वो क्लैरोवेंस के थ्रू ले रहे हो, जो विजन के थ्रू ले रहे हो। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लियर ऑडियंस से हमको मिलता है, हियरिंग से। सो बेसिकली कभी कभी हम जब मेडिटेटिव स्टेट में हैं, या हम ऑटोमेटिक राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हमें अचानक से कोई आवाज सुनाई देगी, या कोई एक, मे बी गाना हो सकता है, मे बी कोई ऐसे सेंटेंस हो सकता है, मे बी आपकी मम्मी ने बोली हुई चीज रह सकती है, पापा ने बोली हुई चीज रह सकती है, किसी और ने भी बोली हुई चीज रह सकती है जो आपके कानों में आके सुनाई देती है। सो उसको क्या बोलते हैं? क्लियर क्लियर ऑडियंस बोलते हैं। सो हियरिंग से आपको पता चलता है, आवाज आती है उससे पता चलता है कि आपको वो मैसेजेस आपके लिए है।
फिर क्लियर सेंटियंसेस होते हैं जिससे आपको फीलिंग होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि ये ही होने वाला है, मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि यही होने वाला है। कभी कभी अचानक से गूज बम्स होते हैं, हमको कुछ ऐसे न्यूज मिलने वाली रहती है, तो पेट में ऐसे बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत सारी सेंसेशन आ रही है, गूज बम्स आ रहे हैं। कभी कभी बहुत अचानक से गर्मी लगने लगती है, हाथ में पैरों में ऐसे टिंगलिंग फील होता है। सो मीन्स कि आपको उसके थ्रू मैसेज आ रहा है, तो वो टाइम पे जो भी आप फील कर रहे हो, जो फीलिंग है, मतलब लेट सपोज वो टाइम पे आप बहुत ही हैप्पी फीलिंग कर रहे हो, तो वो आपके लिए मैसेज है कि आपको आप हैप्पी हो। मतलब आपके लिए जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो हैप्पीनेस देने वाला है आप। ठीक है। सो इस तरीके से आपको फीलिंग के थ्रू, आपको इमोशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है। दूसरा, फोर्थ है, वो है क्लियर कॉग्नियंस, कॉग्निसेंस। सो नोइंग, बेसिकली आपको पता है कि नहीं, आज तो ये ही होने वाला है, आपको पहले से ही मतलब एक भास हो जाता है कि नहीं, बिना किसी रीजन से अचानक से एक बात क्लियरली पता चल जाती है। मतलब भले ही वो आपको कोई ऐसे सिचुएशन से पता चले, कि किसी के झगड़े के थ्रू पता चले, या आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया उसके थ्रू पता चले, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो मैसेजेस रहेंगे, जो आपको एक आपके अंदर से एक नोइंग आएगी कि नहीं, यही है, मुझे जो जानना था वो यही है। ठीक है। ओके। सो थोड़ा मैं मेरी जर्नी के बारे में बात करती हूँ, कि जब मुझे मेरे फर्स्ट एंजेलिक साइंस दिखाई दिए थे, तो सबसे पहले मुझे ना बहुत सारे एंजेलिक साइंस व्हीकल के नंबर प्लेट्स पे दिखाई दे रहे थे, फोन में बार बार दिखाई दे रहे थे। इवन मुझे ऐसे दिखाई दिया, जहाँ पे मैं रेस्टोरेंट में गई हूँ उसका बिल 777 आया है, देन 333 आया है, ऐसे ऐसे ही नंबर आ रहे। इवन करेंसी नोट पे भी सीक्वेंस वाली करेंसी नोट, या 369 वाली नोट, या ऐसे ऐसे नोट, रिपीटिंग नंबर्स जो मुझे बार बार दिखाई दे रहे थे। फिर धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर गूगल रिसर्च किया कि ये नंबर क्या कहना चाहते हैं, इसका गाइडेंस क्या है। और जैसे जैसे मैं ये एंजल नंबर को डिकोड करती गई, विद द ट्रस्ट एंड गाइडेंस, मुझे समझ में आया कि एंजल्स मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझे क्या करना है, मैं जिस चीज में बारे में सोच रही हूँ उसमें आगे कैसे बढ़ना है। तो ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, कि ये सब चीज मैंने नोट डाउन करना चालू किया। धीरे धीरे एक पैटर्न को मैंने समझा, कि एंजल्स मुझे किस मामले में मैसेजेस दे रहे हैं। ये कोई बेसिकली कोई ओवरनाइट का मैजिक नहीं था, बट ये कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस के साथ मुझे समझा कि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसके लिए मुझे एंजल्स बताना चाह रहे थे कि आई एम ऑन द राइट पाथ। मैं जज कर रही थी कि वेदर आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ और नॉट, मैं वेदर आई एम इन गोइंग इनटू दिस हीलिंग लाइन, तो हीलिंग में मेरा क्या होगा, कैसे होगा। बहुत ही मुझे एंजाइटी भी हो रही थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा जो क्लैरियंस मुझे मिलता गया, जैसे जैसे मुझे मैसेजेस दिखाई दे रहे थे, मुझे कभी कभी सुनाई भी दे रहे थे, सो उसके थ्रू मैं लिखती गई, और जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलती गई, फिर मैंने एक छोटी सी ऐसे शुरुआत की, और जहाँ पे मैं आगे मेरी जर्नी में बढ़ी। और सिचुएशन डिस्क्राइब, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे कभी कभी ऐसे आवाज के थ्रू भी पता चल रहा था, कि नोइंग के थ्रू मेरा पहले से ही थोड़ा ऐसा था कि क्लैरोवेंस में मेरा ज्यादा, इमेजेस में ज्यादा देख पाती थी, सुन ज्यादा अच्छे से पाती थी, और कुछ अच्छा होने वाला रहता है या बुरा भी होने वाला रहता है, मुझे तुरंत ही वो समझ में आ जाता है, पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगते थे। सो ये सारी चीजें होती थी। फिर धीरे धीरे जब मैंने लिखना चालू किया, जब मैंने वो चीज को अंदर डीप डाइव किया, तब पता चला कि क्या है, एंजल्स मुझे क्या करना बताना चाहते हैं, एंजल्स मुझे कैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। हमेशा हमें ऐसा लगता है कि कहीं मेरा रास्ता गलत हो गया तो हमें वो लाइफ पाथ पे बार बार एंजल नंबर्स दिखाई देंगे, या वो ऐसे नंबर्स के थ्रू मैसेजेस देंगे, जब हम उसको डिकोड करेंगे तब पता चलेगा कि नहीं, हम जो सोच रहे थे वो करेक्ट था।
ठीक है। ओके। सो ये सवाल हर बिगिनर के दिमाग में आता है कि ये मेरा मन है या गाइडेंस है। सो जब आप रिपीटेटिव और एंग्शियस होते हैं, सेम वरी बार बार बढ़ती है इंटेंसिटी के साथ, आप इसको फोर्स कर रहे होते हो। मतलब ऐसा नहीं होता है कि रिपीटेटिव आप एंग्शियसनेस हो, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे तो ये काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो वो आपकी एक रिपीटेटिव पैटर्न है जो आपके खुद की इमेजिनेशन की है। ठीक है। बट जब आपको गाइडेंस मिलती है ना, तो गाइडेंस मिलती है वो आपको एक कामनेस देता है। आपको एक आपको ऐसा लगता है कि ये जो गाइडेंस है, ये गाइडेंस मेरे दिल को छू गई है। आपको खुद को अंदर से ऐसे फील होता है कि नहीं, मैं कोई प्रेशर में आके नहीं कर रही हूँ, बट ये जो मुझे गाइडेंस मिली है वो मुझे कुछ तो बताना चाह रही है, मेरे अंदर की आवाज को एक्सप्रेस कर रही है। और मुझे कुछ ऐसा ऐसा एकदम अचानक से आपको लाइट फील होने लगेगा, तो दैट मीन्स दैट इज द गाइडेंस फॉर यू। वो उसके फिर उसमें हमें लॉजिक माइंड में नहीं जाना है कि ये सच में मेरा गाइडेंस है या सच में मुझे कुछ मैं लॉजिक माइंड से सोच रही हूँ। ठीक है। जो भी आपको थॉट आए, जितना आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हो, जो भी आपको थॉट आए, इमीडिएटली आप थॉट को वो जो गाइड कर सकते हो, आई मीन थॉट को अब्सॉर्ब करके आप लिख सकते हो, और फिर आप देखो कि आपको वो क्या एग्जैक्टली बताना चाह रहे हैं। ठीक है। ये अब एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है, बट एक हेल्प स्टार्टिंग इंडिकेटर है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप क्लियरर होगे। ओके। उसके पहले आपके लिए एक मेंटालिटी, मतलब आपकी पूरी एक मेंटल क्लैरिटी भी होनी जरूरी है। आपका ग्राउंडिंग भी होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप बहुत हड़बड़ी में हो और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे कर करके आपको आपको खुद को ऐसे लग रहा है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी, वैसे में आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है। पहले आपको खुद को पहले शांत करना रहता है, खुद को कनेक्ट करना रहता है, खुद को ग्राउंडिंग करना रहता है। एक सेफ स्पेस में कॉन्फिडेंस और कामनेस के साथ आपको एक फाउंडेशन क्रिएट करना रहता है। और ये सिंपल ब्रीदिंग से भी आपको हो सकता है, ग्राउंडिंग हो सकता है। आप विजुअलाइज भी कर सकते हो कि आप व्हाइट लाइट पे आपके ऊपर आ रही है और जा रही है। तो दैट इज द बेस्ट ग्राउंडिंग प्रैक्टिस। सो जब भी आपका मन शांत रहेगा, जब भी आपका अ, जब भी आपका माइंड शांत रहेगा, तभी आप उसको गाइडेंस को बराबर से लेके पाओगे, गाइडेंस बराबर ले पाओगे। सो आपके गार्डियन एंजल्स कौन होते हैं? बहुत से ट्रेडिशन में से बिलीव किया जाता है कि हर इंडिविजुअल के साथ गार्डियन प्रेजेंस होती है, उनकी पर्सनल जर्नी और वेलबींग से कनेक्टेड होती है। वो हमें जज नहीं करते कभी भी। वो हमारे साथ ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, चाहे हम कुछ गलत काम करते हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, या वॉट एवर इट इज, वो हमको कभी भी जज नहीं कर रहे। ये हमें प्रेजेंस, उनकी जो प्रेजेंस है वो फोर्स नहीं करती है आपको, बस एक साथ देती है। मतलब अगर आप कुछ भी गलत भी कर रहे हो तो दे आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, अगर आप कुछ सही भी कर रहे हो दे आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। ठीक है। ये कोई ऑलरेडी जो आपके पास है, ये कोई ऑन करने वाली चीज नहीं है कि आपको इसके लिए ध्यान लगाना पड़ेगा तभी जाके आपको गार्डियन एंजल्स मिलेंगे। नहीं, गार्डियन एंजल्स ऑलवेज आपके साथ रहते हैं। सही तरह से पूछना, उनको क्या, उनको किस तरीके से इनवाइट करना रहता है, वो सारे ये जो भी हमारी ऑटोमेटिक राइटिंग की क्लास है उसमें सिखाया जाएगा। क्या है, मुझे हमको ऐसे डिमांड नहीं करना है और कमांडिंग नहीं बनना है, मुझे आंसर दो मतलब दो, आपको देना ही पड़ेगा मतलब देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। हर एक चीज हमें प्यार से, कंपैशन के साथ उनको इनवाइट करके विद द ग्रेटिट्यूड, विद ऑनरिंग, हमको उनको ऑनर करके उनको बुलाना रहता है। सो हम हमको उनको ये नहीं बोलना रहता कि मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। उनको ये बताना रहता है कि जो मेरे लिए राइट है वो चीज मुझे दिखाइए, जो मेरे लिए
अच्छा करने वाली है वो चीज मुझे बताइए, उसका गाइडेंस दीजिए। आपको ऐसे अच्छा लगता होगा कि लेट सपोज कि आपको ऐसे अच्छा लगता है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट आपके लिए अच्छी है, बट एंजल्स को पता है कि आपके लिए कौन सी चॉकलेट अच्छी है, तो वो आपके सामने लाके कोई और ब्रांड का चॉकलेट रखे रखे रख देंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, फिर आपको उसके अंदर जजमेंट पे नहीं जाना है। ठीक है। ठीक है। सो हाँ, अभी आप क्या जानते हो, अभी हमने जान लिया एंजल्स और आर्क एंजल्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमारा डोमिनेटिंग क्लेयरेंस क्या, मतलब क्लेयर क्या होता है, कहाँ से हम गाइडेंस ले पाते हैं, क्या ये हमारी इमेजिनेशन है या वर्सेस गाइडेंस है, ग्राउंडिंग क्यों जरूरी है, हमको डिमांड नहीं करना है, हमको उनको इनवाइट करना, इनविटेशन देना है। ठीक है। सो ये जो भी सारी चीज है वो आपके अवेयरनेस और प्रैक्टिस तक, ये सारी चीजें आपको काम में आएगी, खुद को आपको अवेयर करवाएगी। जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस का एक फॉर्मूला देगी, जिससे आप उनको कनेक्ट कर पाओगे। आपने कभी ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हो तो ऐसे ही कर दिया कि हाँ भगवान मुझे ये दे दो, हाँ भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, ऐसे नहीं करते हो ना। आप उनको जाते हो, उनको प्रणाम करते हो, उनको दिया लगाते हो, या वॉट एवर रिलीजन आप, जैसे जो भी आप जो भी रिलीजन से हो, आप उनको पहले ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हो, उनको एक प्रणाम करते हो, या उनको एक ऑनरिंग करते हो। वैसे ही आपको एंजल्स को भी इन्वोक करना है, उनको ऑनर करना है, उनको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। सो वो ये सब सारी चीजें और ये सारी प्रैक्टिस आपको ड्यूरिंग द कोर्स सिखाई जाएंगी। ठीक है। और इससे पहले कि हम जो कोर्स का ये अनाउंसमेंट करें, उससे पहले मैं और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से है। सो अभी मैं फिलहाल थोड़े टाइम के लिए ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। ओके। सो सबसे पहले आप मुझे सब लोग बताइए कि आप लोग में से कितने लोगों ने ये बातें को कनेक्ट फील किया, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी, मेरी जो ये बातें थी उनसे कनेक्टेड फील किया? कोई है कि सो गए हैं? अच्छा, एनवी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे लगता है मैंने इतना अच्छा लोरी सुनाया कि सब लोग सो गए हैं। अच्छा, सोनाली जी, थैंक यू। Oh wow, how does it get better than this? एनवी जी ने जस्ट सौ 7777, देखो उनको एंजल के मैसेजेस भी आना चालू हो गए। 777 का भी मतलब होता है यस। ओके, आज सब लोग ने देखा। आई एम सो सॉरी, मुझे आपका नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। अ, हम फिर अनम्यूट करके डेफिनेटली आपको पूछूंगी। सो कितने लोगों, देखो जैसे अभी एनवी जी को फील हुआ कि उन्होंने जस्ट 7777 दिखा, तो 777 इज ऑल्सो एन एंजल नंबर। यस, वेस्टर्न रिलीजन में व्हाट इज डू एंड डोंट्स, एक मिनट, हाँ। We are belongs to Hindu religion. See, so it's not about religion over here. It's about angels. हमारे साथ हम जब जन्म लेते हैं तब हमारे साथ देवदूत होते हैं। हिंदू रिलीजन के हिसाब से अगर आप बोल सकते हैं तो देवदूत है। आ, यस कुसुम जी, आप 111 देखते हो, वेरी गुड। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखोगे तो एंजल्स बोलते हैं। अगर आप और कोई कल्चर में बोलोगे तो वो सबकी अलग 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 भाषा है, बट हमारे पास वो हमेशा रहते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट ओनली रिलीजन। ठीक है। सो कितने लोगों ने यस, कितने लोगों ने अभी ऐसे फील किया कि आप जब मैं आपको बात कर रही हूँ, आपको कुछ ऐसे गाइडेंस मिल रही है, कि कितने लोगों ने ऐसे फील किया कि एंजल्स आपको आके, या कोई भी आ, कुछ कुछ ऐसे आप में अलग फीलिंग आई? कितने लोगों ने ऐसे फील किया, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे। किसी ने कुछ फील नहीं किया, सब सो गए? मैंने इतनी अच्छी लोरी सुनाई।
ओके, यस एनवी जी, आपने बताया। ओके। यस, यू गेट हेल्प व्हेन यू रिक्वायर द मोस्ट। यस कुसुम जी। थैंक यू सोनाली जी। थैंक यू सो मच। सो अभी मैं मेरे लाइफ का एक, जो से मैंने आपको बताया पीपीटी में, कि वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी, तब मुझे बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे थे। और वो हर एक एंजल नंबर का यही मतलब होता था कि ट्रस्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन। गो विथ योर इनर इंस्टिंक्ट, आपकी इनर इंस्टिंक्ट जो बोल रही है उसके थ्रू जाओ। हर एक एंजल, फिर भी मुझे डाउट आ रहा है, फिर भी मुझे डाउट आ रहा है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना चाह, जब मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, ऑटोमेटिक राइटिंग की प्रैक्टिस की, अट्यूनमेंट लिया और एंजल से कनेक्ट हुई, तब मुझे जाके पता चला कि मेरी जर्नी कहाँ है, कैसे है, मुझे आगे 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 क्या करना है। और ट्रस्ट मी, आज के दिन में टिल डेट वो एंजल्स अभी भी मेरे लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उनको मैं, देखो मुझे बोलते बोलते भी गूज बम्स आ गए, कि उनको मैं जब भी बोलती हूँ वो आके मुझे कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी किसी ने भी बताया कि वो आपको अभी आके कंट्रीब्यूट करते हैं, सो डेफिनेटली वो आपको आके कंट्रीब्यूट करते हैं। और लाइफ की ऐसी सिचुएशन में, जब भी आप बहुत ही ऐसे डिफिकल्ट फेज में रहते हैं, तब मुझे ऐसे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे एक लेडी मिली। वो लेडी, उन्होंने ऐसे बड़ी सी बिंदी लगाई हुई थी, एंड फ्रॉम नो वेयर शी केम इनटू माय लाइफ। और उस दिन उसने मुझे सिर्फ उतना बोला कि तू तेरा ध्यान नहीं रख रही है, तू, यू आर, उन्होंने ऐसे बोला मुझे कि तू तेरा ध्यान नहीं रख रही है, तू तेरे पे फोकस कर। मीन्स व्हाट शी वाज ट्राइंग टू कन्वे इज, यू आर ओवर गिविंग फॉर अदर्स, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। सो तब से वो मैंने मैसेज पढ़ा, और तब से मैंने मेरी बाउंड्रीज सेट करना चालू की। और जब से मैंने मेरी बाउंड्रीज सेट करना चालू की, मेरे लाइफ में और ईज, मोर पीस, मोर एक्सपांशन, मोर अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी क्रिएट हुई है। सो ये मेरा खुद का ये पर्सनल बिलीफ है कि हमें एंजल्स कहीं ना कहीं कोई भी फॉर्म में आके हमें मैसेजेस देते रहते हैं। और ये मैसेजेस अगर आपको और पावरफुली और आपको डायरेक्टली लेने हैं मैसेजेस, तो ये ऑटोमेटिक राइटिंग की जो वर्कशॉप है, जहाँ पे आप खुद जब वो एंजल से कनेक्ट होते हो, वो एंजल से आप बात करते हो, तब वो एंजल से आपको खुद आके आपके हाथ ऐसे चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। आपको वो आके आपके हाथ, आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके हाथ पकड़े हो और आप लिख रहे हो। सो उतना पावरफुल आपको आंसर्स उनसे मिलते हैं, जब भी आप ऑटोमेटिक राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो। उसके लिए पहले हमको एंजल से जुड़ना पड़ता है। हमारे गार्डियन एंजल्स क्या है, हमें वो पता करना पड़ता है। तो उसके लिए जो हमारी वर्कशॉप रहेगी, उसके अंदर आपको बताया जाएगा, उसमें आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि आपके गार्डियन एंजल्स कौन हैं, और आपको कैसे उनकी तरफ से आंसर्स लेने हैं, कैसे आप उनके रोज, आप डे टू डे लाइफ में आप उनको कॉल अपॉन करके आपके आंसर्स ले सकते हो। एनीथिंग, आपको घर पे पेंट कौन से कलर का करवाना है ना, वो भी आपको आके गाइडेंस देके जाएंगे। ठीक है। सो छोटी से छोटी चीज का भी वो आपको आके गाइडेंस देके जाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके गार्डियन एंजल से आपको आंसर देंगे, हर कोई एंजल आके आपको गाइडेंस देगा, आंसर देगा। और आप जब ऑटोमेटिक राइटिंग का प्रैक्टिस करोगे, तो आपके हाथ को ऐसे, खुद को ऐसे लगेगा कि ये मेरे राइटिंग है ही नहीं, मैं तो ये राइटिंग से लिखती ही नहीं थी, या लिखता ही नहीं था, ऐसा होता था। सो ट्रस्ट मी, कि जब भी आप वो करने बैठोगे ना, आपको खुद को ऐसे लगेगा कि अरे, सच में ऐसा हो सकता है। बोलते ना, एक मैजिक जैसा आपकी लाइफ में होगा। ठीक है। अभी किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? ये सोनाली जी, थैंक यू सो मच। कुसुम जी, हाँ कुसुम जी थे जिनको दिखाई देता है। और देखो, आज एक बहुत बढ़िया बात है। आज 11 अगस्त है, और ऑलरेडी, यस, यू कैन टाइप द क्वेश्चन, अनम्यूट भी करेंगे आपको, डोंट वरी। मैं प्राची जी को बोलती हूँ, राइट्स अगर नहीं है तो चालू कर दे। और देखो, हम
आज एंजल के थ्रू हम जब जानकारी भी ले रहे, वो भी आज 11 अगस्त है। 11 इज ऑल्सो अ मास्टर नंबर, एंजल नंबर। ओके। एंड ऊपर से हम कहाँ पे जानकारी ले रहे हैं, जहाँ पे लायंस गेट पोर्टल ऑलरेडी ओपन है। ठीक है। यस, बिंदु जी बोल रहे हैं मेरे लाइफ में एक मिनट, लाइफ में मुझे अब क्या करना है, रिलेशनशिप के बारे में कैसे आऊं। सो ये भी आपको आंसर मिल सकता है ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। आपको कोई भी चीज का आंसर मिल सकता है थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग। ठीक है। आपको हर कोई, आपको ऐसे लगता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये चूज करूँ या ये चूज करूँ, उसमें भी आप उनको पूछ सकते हो। इनफैक्ट वो आपको ये भी बता देंगे कि आपको कहाँ पे घर रहेगा। आपका, आप कुछ ऐसे घर भी देख रहे हो या कुछ घर के लिए ट्राई कर रहे हो, तो कहाँ पे आपका घर रहेगा, क्या एरिया का नाम रहेगा, जब। बट ये सब चीज कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप उनसे कनेक्ट होगे, जब आप उनसे डे टू डे रूटीन में बातें करोगे। ठीक है। तब जाके आप कनेक्ट हो पाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप अभी सीख लिए, एक दिन कर लिया, तो वो आपको आते से ही मैसेज दे देंगे। ऐसे नहीं होता है। आपको डेली प्रैक्टिस करना है। यस्टरडे मॉर्निंग आई गॉट कैफे बिल, वाओ, 666। हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। Checked on Google, since it is on bill does not have more meaning. Okay, that's completely fine. Bill पे हो या किधर भी हो, 666 means abundance. 6 is the number for abundance. So 7 is the number for spirituality. तो जिनको भी 777 दिखा, तो डेफिनेटली एंजल भी आपको बोल रहे हैं कि आप ये स्पिरिचुअलिटी के में आगे बढ़ो, ज्वाइन करो ये क्लास, या कोई भी आप मोडालिटी सीखो। बहुत सारी मोडालिटीज है जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आती हैं। आपको किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके आई थिंक पूछ सकते हैं। प्राची जी, डू दे हैव द राइट्स? ये यस मैम, दे कैन हैंड रेज एंड हम उनको अनम्यूट एक्सेस दे देंगे। आई थिंक मीनवाइल एक बार कोर्स ओके। की डिटेल्स भी सबके साथ शेयर कर देते हैं। यस यस, यस यस यस, मैं करूँ, आप कर रहे हो? आप कर दीजिए मैम। ओके ओके। कर दिया मैंने शेयर। जैसे कि मैम ने आप सभी को एंजलिक ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बताया, तो ये क्लास हमारी 4 दिन की होने वाली है, जो कि 20, 21, 22 और 23 अगस्त को होगी, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है। एंड शाम को 7 बजे, जैसे कि अभी आप हमारे साथ जूम पे लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह जूम पे लाइव आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 4 दिन जूम पे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे और स्टडी मटेरियल्स भी शेयर किए जाएंगे। इस कोर्स को अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं, जैसे कि आई थिंक आप में से काफी लोगों ने हमारे ग्रुप में ऑलरेडी देखा होगा दैट इंडिपेंडेंस डे सेल इज लाइव, एंड जो रिकॉर्डेड कोर्स की सेल है वो 14, 15, 16 को होने वाली है। बट ऑन द स्पॉट स्पेसिफिकली अगर आप रजिस्टर करते हैं इन द सेल, तो सिर्फ और सिर्फ 1500 आप पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 1500 ओनली। और इन 4 दिन में एंजलिक ऑटोमेटिक राइटिंग यानी कि एंजल से आप अपनी मैसेजेस को ले सकते हैं। रिया मैम आपके साथ क्लास में सब चीजें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या कोर्स कंटेंट कवर होगा, बट लेट मी क्विकली कवर कि कैसे आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट आप कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड मेंशन है उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी भी मीडियम से पे करके सेम ही नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। तो क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या हम कोर्स में कवर करेंगे, फिर ये डिटेल्स हम आपके साथ दोबारा शेयर कर देंगे।
मैम एक बार आप सभी के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए सारा कोर्स कंटेंट क्या क्या कवर करने वाले हैं इन 4 दिनों में। बिकॉज कहने को सिर्फ यस। 4 दिन है, बट इट इज टू पावरफुल 4 डेज। यस। सो बेसिकली एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है ना, जो ऐसे ही हम सिर्फ आपको बता देंगे एंजल्स ये होते हैं वो होते हैं, ऐसे नहीं। आपको खुद को हम ये कोर्स में ऐसे आपके खुद के क्या गार्डियन एंजल्स है वो दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा रादर आपको खुद को पहचानने में आएगा कि आपके कौन से गार्डियन एंजल्स हैं। फिर आर्क एंजल्स क्या क्या होते हैं, कौन से एंजल्स क्या क्या काम के लिए होते हैं। जैसे आर्क एंजल माइकल है, जैसे हमने 3-4 एंजल्स के बारे में जाना कि वो एंजल एक लव एंड रिलेशनशिप के लिए है। आर्क एंजल माइकल इज फॉर प्रोटेक्शन एंड करेज, राफेल इज फॉर मोर स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो ये सारे एंजल से आपको वाकिफ किया करवाया जाएगा, सो दैट यू विल बिल्ड योर कनेक्शन। और एंजल के साथ कैसे बिल्ड करना है कनेक्शन, क्या प्रेयर है उसकी, कि कैसे करना है, कैसे आपको डे टू डे रूटीन में आपको कैसे जुड़ना है, कैंडल लगानी है या दिया लगाना है, या आप कुछ ऐसे अल्टार बना सकते हो या वॉट एवर इट इज। उसके लिए एक ही मिनट, हाँ आई थिंक, हाँ। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट द एंजल्स, वो जैसे मैंने बताया, आपको खुद को एक ऑटोमेटिक राइटिंग से अट्यून किया जाएगा, एंजल से अट्यून किया जाएगा, जिसमें आपको खुद को पता चलेगा कि क्लैरोविंस क्या है, आपको किस तरीके से गाइडेंस आ रही है उसके बारे में हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से गाइडेंस आ रही है। किसी को जैसे मैंने बताया कि विजन के थ्रू आती है, किसी को आवाज के थ्रू आती है, किसी को सब चारों चीज से आती है। कैसे हम एंजल को डे टू डे बेसिस पे कनेक्ट करेंगे, उनके क्या सिंबल्स रहते हैं, क्या उनकी साइंस रहती है। और इसके लिए आपको डे 1 पे ये सब चीजें सीखा जाए, इसके लिए आपको क्या स्पेशल बुक लेनी रहेगी, या आई एम सो सॉरी, मेरे गले में ना अचानक से ये चालू हो रहा है। प्राची जी, हाँ। सो डे 2 पे हमें ये आपको ये बताया जाएगा डे 2 पे कि एनर्जी एंड प्रिपरेशन, मतलब ये जो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, एनर्जी क्लिनजिंग टेक्निक क्या होती है, क्या सेक्रेट स्पेस होता है, सीक्रेट स्पेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमको अगर कोई पर्पस है कि ये पर्पस के लिए आप एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन से एंजल से आपको कनेक्ट होना पड़ता है, या क्या एंजेलिक गाइडेंस है उसके लिए, वो आपको बताया जाएगा। और एंजल्स को हम कैसे कनेक्ट करें, उनके लिए उसके लिए उसका जो फॉर्म रहता है, उनका जो हम कैसे उनके साथ डे टू डे में उनका ट्रस्ट भी, हम हमारा खुद का भी ट्रस्ट डेवलप कर सके, उनको भी हमारे साथ कनेक्टिविटी इजी हो जाए, वो भी आपको डे 2 में सिखाया जाएगा। एक आगे कर सकते हैं प्राची जी, डे 2 3 का। ओके। सो डे 3 में अगेन ऑटोमेटिक राइटिंग का जो भी आपको मैंने बताया कि आपको ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है, आपको एक स्पेशल अलग से बुक लेना रहेगा उसके लिए, जो आपने कहीं पहले से यूज नहीं किया होना चाहिए। इट विल बी अ सेपरेट बुक फॉर योर ऑटोमेटिक राइटिंग जर्नल, बेसिकली आप बोल सकते हो। आप कैसे राइटिंग ये कर सकते हो, लिखना कैसे है, कौन सी पेन यूज करनी है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर सिंबल्स, उनके जो भी सिंबल्स है उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रिटेटिंग उनका गाइडेंस, उनके उन्होंने क्या हमें गाइडेंस देना चाहा है, या उनको उन्होंने कैसे हमें एक मिनट, किसी ने तो चैट बॉक्स में पूछा है, मैं आपको आंसर करती हूँ लेटर ऑन। ओके, इसकी गाइडेड प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं, लाइव आपको गाइडेड प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो उसी दिन आपको खुद के भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो उस दिन अगर आप कुछ क्वेश्चन लेके आए हो कि आपके लाइफ के लिए, तो उसी दिन आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि आपने ऐसे पूछा कि मेरा ये ऑपरेशन कब होगा, या मेरे पास 1 करोड़ रुपीस कैसे कब आएंगे, वो वैसे आंसर्स नहीं आते हैं, ये सारे इलॉजिकल आंसर हैं। आंसर इसके आएंगे जो आपके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, आप उनको कुछ भी गाइडेंस के लिए भी पूछ सकते हो कि मुझे ये घर पे ये कलर करवाना है,
तो ये कलर करवाओ कि ना करवाओ, वो भी आपको ये गाइडेंस दे देंगे। ठीक है। एंड डे 4 पे, ओके, डे 4 पे आपको अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा। अट्यूनमेंट के साथ साथ आपको कैसे ओवरकम द ब्लॉकेजेस, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस, आप किस तरीके से क्या चीज ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। एंजेलिक एनर्जी एक्टिवेशन, रिसीविंग अट्यूनमेंट, स्ट्रेंथनिंग योर एंजेलिक कनेक्शन, ओपनिंग योर चैनल्स विद डिवाइन कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। उसकी एक्सरसाइज भी आपको करवाई जाएगी। एक्सरसाइज यानी कि आपको खुद को पता चलेगा कि आपको कौन से एंजल से अभी कनेक्ट करना है। आपको ये पर्पस है तो ये क्या करना, ये एंजल से मैं जुड़ूंगी तो ये एंजल मुझे सपोर्ट करेंगे। सो आई होप एवरीवन is ready for this I mean ready to enroll for this class, and hope to see you in the class. अभी मैं चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है वो ले लेती हूँ। निकिता भी है कोर्स में? नहीं, निकिता क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निकिता, जो आप स्पिरिचुअल गाइड्स जो बोलते हैं वो उसी की बात कर रही हो ना? निकितिका, आई एम अवेयर अबाउट निकिता। नितिका, सॉरी, आई एम अवेयर अबाउट नितिका। नितिका जो है वो स्पिरिचुअल गार्डियन है। वो अलग है, वो एंजल नहीं है। मतलब आप एंजल, हम यहाँ पे जो है वो एंजल ही सीखेंगे। ठीक है। एंजल्स के थ्रू हम आंसर्स लेंगे, एंजल्स के थ्रू हमें गाइडेंस मिलेगा, एंजल्स के थ्रू हमें जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हो। ठीक है। किसी को आई थिंक किसी को पूछना था क्वेश्चन, उनको अनम्यूट करने का। प्रणब ज्योति जी। ओके। मेनोलिनी जी, आई थिंक, आई होप मैं आपका नाम बराबर प्रोनाउंस कर पाई हूँ। देखो अभी 33, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल? एंजल इज ऑल्सो शोइंग मी दैट नंबर 33। ओके, जिस किसी को भी पूछना है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। पहले रेज हैंड कीजिए, धीरे धीरे 1 बाय 1 हम करते हैं। यस, पूछिए। हेलो मैम। हाय। थैंक यू। ये दिस इज फर्स्ट टाइम जो मैं आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ, एंड आई थिंक यू हैव अ वेरी कामिंग एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। आपने बहुत सिंपल तरीके से इंफॉर्मेशन दिया। बहुत सिंपल तरीके से आपने समझाया भी। एंड आई फील मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप खुद इतने काम और पीसफुल है, तो वो इंफॉर्मेशन भी ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत ओवरलोड हो रहा है इंफॉर्मेशन का। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई जस्ट हैव, आई थैंक यू मीन सो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू मच। ऑलरेडी शेयर अबाउट द कोर्स। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन दैट उसमें जो आपने स्क्रीन शेयर किया था वहां पे सर्टिफिकेशन लिखा था। सो वो सर्टिफिकेशन क्या होगा कि एज अ पार्टिसिपेंट दैट आई पार्टिसिपेटेड इन दिस कोर्स? नहीं, आपको पूरा बाकायदा ऑटोमेटिक राइटिंग आप सीख चुके हो। यू आर कनेक्टेड, मतलब आप अभी वैलिड, आपको सर्टिफिकेट उसका मिल जाएगा कि यू आर नाउ कंप्लीटली अट्यून्ड विथ ऑटोमेट एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग। यू कैन ओके। प्रैक्टिस, यू कैन, आप फिर इसको प्रोफेशनली भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यस, मनी ब्लॉकेजेस के गाइडेंस मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। एंजल को आप जो पूछोगे वो आपको आंसर दे देंगे। तो ये सर्टिफिकेट का कोई आपका नाम क्या वैलिडेशन है मैम? वैलिडिटी होगा मैम? नहीं नहीं नहीं, वैलिडिटी नहीं होता है। ओके। आपका नाम क्या है मैम? मनोलिनी। मनोलिनी, यस, तो मैंने बराबर प्रोनाउंस किया। थैंक यस यू यस। सो मच, थैंक, रियली थैंक यू मैम। ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू मैम। यस। यस, सो आई जस्ट वांट टू शेयर वन मोर हाँ, थिंग मैम। बोलो बोलो। आई रियली डोंट नो कि ये मैसेज मुझे कहाँ से आया है व्हाट्सएप पे। सो एक्चुअली डिवाइन ग्रेस करके ये मुझे कुछ टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं, बट जो भी वो आ रहे थे सेशंस के इंफॉर्मेशन, समहाउ आई वाजंट
like drawn to it or connected to it. एंड टुडे यू वोंट बिलीव इट, मैंने बस रैंडमली किचन में कुछ करते करते आई लुक्ड एट माई मोबाइल, और ये आपके सेशन का मैसेज शायद दोपहर को आया, वॉट एवर, आई डोंट नो हाउ इट केम अप, गेम। वरना रिसेंट मैसेजेस ऊपर होते हैं, लेकिन ये ऊपर था। हाँ। और मैं देखा कि ऑलरेडी इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock, एंड आई जस्ट वेंट एंड आई क्लिक, मैंने कुछ सोचा भी नहीं और कुछ भी नहीं, एंड it was such a lovely experience. So I feel it was my angel who guided me to look at the यस, mobile and connect एग्जैक्टली। with you. एग्जैक्टली, अभी So, आप बोल रहे हैं मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कि देखो ऐसे एंजल्स कनेक्ट होते हैं। ऐसे ऐसे लोग, मतलब हमको बिलीव नहीं होगा और आई एम सो सॉरी, मेरा आज गला थोड़ा गया हुआ it's है। okay. हमको बिलीव नहीं होगा और ऐसे एंजल्स आके हमको मैसेजेस और मुझे देते हैं, काफी व्हाई बार, यू बिलीव। या एंड बोलिए मुझे बोलिए। काफी बार मैम 11 11 10 10 ये काफी बार दिखता है, स्पेशली लाइक टाइमिंग पे, क्योंकि लैपटॉप पे काम करते तो लैपटॉप पे टाइमिंग पे ध्यान जाता है, या वॉच में या मोबाइल में। हाँ। 11 11 10 10 आई सी वेरी फ्रीक्वेंटली, 12 12। तो एंड आई ये थिंक सारे टुडे रिकॉर्ड हो जाएंगे आपके इसमें। जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग का क्लास एनरोल करोगे तब सारे आपको समझ में आ जाएगा। ये इसके कुछ ऐसे उसके अंदर मतलब ऐसे पर्टिकुलर ये नहीं रहता है, आप गूगल पे भी उसका मीनिंग ले सकते हो किसी। बट आपको उसको कैसे चैनलाइज करना है, आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है, वो आपको पता चल जाएगा कि राइट। आपके लिए वो एंजल क्या बोलना चाहते हैं। हम्म। ठीक है। यस, किसी ने चैट में भी पूछा है, हो गया आपका क्वेश्चन, और कुछ यस। पूछना है आपको? नहीं नहीं, थैंक यू मैम, डन। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, चैट में किसी ने पूछा है, एक मिनट। आ, हम दूसरे के लिए राइटिंग कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली आप कर सकते हो, कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। आप टोटली डिपेंड आपके ऊपर है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है आपके आंसर्स के ऊपर, और आप कितने। और ये चीज देखो, एक चीज मैं बोलूंगी, आपका इंटेंशन और आपकी प्रैक्टिस, यही चीज आपको आगे तक लेके जाएगी। और हमेशा कोई भी चीज आप सीख रहे हो ना, उसमें अगर आप सीखने के टाइम पे भी और किसी का भी क्वेश्चन अगर आप ले रहे हो, तो उसके लिए आपका जो इंटेंशन प्योर होगा ना, वो इंटेंशन आपको आगे तक लेके जाएगा। और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी ऐसे ये 20 मिनट देना है तो देना ही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस मतलब आपको खुद को शांत करके आपको खुद को एंजल के साथ कनेक्ट होना है। वो एंजल के साथ जब जैसे कनेक्ट होके, तो फिर ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आप सिर्फ उनसे अभी नॉर्मली भी बात करते करते भी ऐसे बोलोगे ना, एंजल गाइड मी फॉर दिस, वो तुरंत ही आपको आंसर दे देंगे। बट आपको उसके लिए पहले आपको उनके साथ आपका खुद का कनेक्शन बनवाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा नहीं, बनाना पड़ेगा, आपको खुद को उनसे जुड़ना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग इट इज टेक अस टू कनेक्ट एज अ बिगिनर? सो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इस किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 5 मिनट लगता है, या किसी को 1 सेकेंड लगता है। ऐसे कुछ नहीं है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर अवेयरनेस। आप कितने अवेयरनेस, जैसे अभी मोनालिनी जी ने बताया कि उनको अचानक से पॉपअप हो गया ये मैसेज, और उनको ऐसे दिखाई दिया कि नहीं, बहुत सारे मैसेज पहले भी आए थे, बट उनको ये उनके ऊपर ही था। तो कहीं ना कहीं देखो, उनके लिए एंजल का ही मैसेज था कि आप उनको मतलब ये क्लास ज्वाइन करो, और ये क्लास में देखो कि क्या है वो उनके लिए। वो कहीं ना कहीं कनेक्शन ही था उनका एंजल्स के साथ। ठीक है। सो ऐसे कुछ नहीं रहता है कि आप आधे घंटे में सीख मतलब कनेक्ट कर लोगे या 1 मिनट में कर रहे होगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव जी का है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नींद में किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, अभी बिजनेस बहुत ही विकट परिस्थिति में। ये सारी चीज का ना आंसर आपको, जो भी आपकी सिचुएशन है ना, उसके लिए आपको जो भी सिचुएशन क्यों है, किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ये सारे चीज का आंसर आप जब एंजल से कनेक्ट होगे तो वो आपको आके आंसर देंगे। ठीक है। यस, 1 मिनट, हाँ मैं रिप्लाई करती हूँ, किसका रिप्लाई करना है? यस,
मनोलिनी जी का है कि पेमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में, यस डेफिनेटली शेयर करेंगे। आई थिंक ऑलरेडी शेयर हो चुका रहेगा। किसका रिप्लाई बाकी है? सोना जी। सोना जी ने क्या क्वेश्चन पूछा है? मेरे चैट में से निकल गया शायद। हाँ, एंजल थेरेपी, एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। नहीं, ये सिर्फ अभी एंजलिक ऑटोमेटिक राइटिंग ही है, एंजल थेरेपी नहीं है ये वाला कोर्स। दोनों अलग अलग कोर्स है एंजल का ही। बट आपको एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग से ही, मतलब यहाँ पे आप एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग से क्या करोगे, आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो सिचुएशन से आप उनको आंसर ले आओगे, ले पाओगे। और इनफैक्ट किसी और को भी अगर आपको सपोज डिक्लेयर करना है कि आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर फ्यू मंथ्स, आप अगर अपने आप को ऐसे प्रोफेशनली डिक्लेयर करना चाहते हो कि आई एम हियर टू गाइड यू फॉर योर गाइडेंस थ्रू द एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग, तो आप इस तरीके उस तरीके से भी कर सकते हो। आप बाय प्रोफेशन भी इसको चूज कर सकते हो और उसका आंसर ला सकते हो, किसी और के लिए भी ला सकते हो। मनी ब्लॉकेजेस के लिए भी पूछा है तो डेफिनेटली उसके लिए भी आपको गाइडेंस मिलेगा। घर आपको हर एक चीज के लिए गाइडेंस मिल जाएगा। किसी को कुछ पूछना है और? एनीवन एल्स? यस। इविल नजर, हाँ आपको अगर इविल नजर है या कुछ एनी अदर थिंग इश्यू है, वो भी आप उसके अंदर आप गाइडेंस, सारे चीज का आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि ये जो भी आपके साथ सिचुएशन हो रही है, तो क्या ये किसी बैड एनर्जीज की इफेक्ट है या इविल आई है, उसको अगर है तो मैं कैसे उसको सॉल्व करूं। तो वो एंजल भी तुरंत आके आपको आंसर दे देंगे कि इसको इस तरीके से, या तो सिर्फ सिर्फ ऐसे आपको वर्ड के फॉर्म में मिलेंगे आंसर्स ऐसे छोटे छोटे, तो आपको वो ज्वाइन करके कंबाइन करके उसको डिकोड करके आप खुद भी निकाल सकते हो। एंजल कॉलिंग में नेगेटिविटी हो सकता है क्या? मेरा एंजाइटी हो जाता है। मैं समझ नहीं पाई। परनब ज्योति जी, आपका क्वेश्चन क्या है? यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अनीता जी। बेसिकली ये जो क्लास थी वो एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए थी। जो एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है और कैसे हम हमारे एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम उनके थ्रू हमारे आंसर्स, हमारे हमारे खुद के एंजल्स कौन कौन से हैं, हमारे खुद के एंजल्स कौन कौन से हैं, हमें वो कैसे गाइड करते रहते हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन भी की है। और इसका एक कोर्स आ रहा है जो है एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग, यस पीडीएफ मिलेगा। कोर्स का पीडीएफ डेफिनेटली मिलेगा। एंड उसमें सारे नोट्स भी दिए जाएंगे आपको, और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और आपको लाइव रिकॉर्डिंग सेशंस भी दिए जाएंगे, जो भी रिकॉर्ड सेशंस रहेंगे वो सारे रिकॉर्डिंग किए दिए जाएंगे, दिए दिए जाएंगे। एंड अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा। आपको खुद को एक लाइव प्रैक्टिस सेशन भी करवाएंगे कि आप खुद कैसे एंजल से आंसर्स ले पाओगे। ठीक है, सो वो भी सब हो पाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर ट्रस्ट and your surrenderness towards universe and angel। और किसी को कुछ पूछना है? Anyone wants to ask anything? यस, तो आप डेफिनेटली अनीता जी इस ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप डेफिनेटली इस चीज का आंसर भी समझ पाओगे। आपके साथ ऐसे होता है कि एंजल्स आपको आंसर्स देते हैं बट समझ नहीं पाते हो, तो उसको कैसे डिकोड करना है। डिकोड यानी कि उसके डिकोड के लिए आप खुद ही उसको डिकोड कर पाओगे, खुद से ही आप खुद के आंसर्स ला पाओगे। ये सारी चीज आपको ये ऑटोमेटिक राइटिंग में सिखाई जाएगी। आ बिफोर एंजल कॉलिंग एनी प्रोटेक्शन रिक्वायर, इसीलिए हम ग्राउंडिंग करते हैं और हम खुद जब एंजल्स को बुलाते हैं वो ऑटोमेटिकली हम खुद को भी वो प्रोटेक्ट करते ही रहते हैं।
क्योंकि जब हम एंजल्स को बुलाते हैं, आर्क एंजल माइकल जो है, दैट इज ऑल्सो, ही इज ऑल्सो देयर फॉर आवर प्रोटेक्शन। यस, आकाशिक रिकॉर्ड में आपके पास्ट लाइफ के जो भी पास्ट लाइफ के जो भी कर्मा है, वो आपको ओपन करके आपके रिकॉर्ड्स में से लिए जाते हैं कि बेसिकली लेट्स सपोज आज के लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मनी रिलेटेड इश्यूज सफर कर रहे हो, तो ये मनी रिलेटेड इश्यू क्यों है, ये लाइफ में, करंट लाइफ में वो क्या ऐसा पास्ट कार्मिक था आपका, तो जिसकी वजह से आप ये लाइफ में मनी इश्यूज लाए हो, और उसका क्या रीजन है, उसका कैसे कर्मा हील कर सकते हो, वो सब चीज आकाशिक रिकॉर्ड में ओपन होती है। और एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग में आपके जो करंट इश्यूज हैं, वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, आपको कुछ चीज का आंसर चाहिए, लेट्स सपोज जैसे मैंने पहले भी बताया, घर पे पेंट कौन सा कलर का करवाना है, वो भी आंसर आपको एंजल्स आके आपको देते हैं। ठीक है। सो एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग में आप सारी वो चीज का आंसर ला सकते हो। अगर आपको सर्जरी के लिए कुछ है, ऐसे कि सर्जरी के लिए जाना है, तो वेदर यू कैन गो फॉर इट और यू शुड अवॉइड डूइंग इट, और कोई सेकेंड ओपिनियन के लिए आप जाओ, तो वो भी आपको आंसर मिलता है। ये मनी ब्लॉकेजेस मैं कैसे हील करूं, कि मनी ब्लॉकेजेस में क्या ऐसा करूं तो वो मेरा हील हो जाए, तो वो भी आपको इसके थ्रू आंसर्स मिल सकते हैं। ठीक है। और जो भी आपको जानना है कि मैं लाइफ में इतना बचपन से लेके आज तक ये मेरी पैटर्न है, तो इसका क्या मतलब है। जैसे किसी किसी का पैटर्न ये था कि मैंने देखा है उनके लाइफ में, उनके ना ऐसे लाइफ में ऐसे पैटर्न चलती आ रही है कि पैसा एक 5 साल में वो पैसा बहुत कमा रहे हैं, और फिर 10 साल ऐसा उनका डाउन जा रहा है, फिर वापस इससे 5 साल अच्छे से कमा रहे हैं, 10 साल डाउन जा रहा है। तो ये पैटर्न उनको क्या बोलना चाह रही है, तो पता चला उनके कोई वो एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग से कि पता चला वो उनके एंसेस्टर लीनिएज से, थर्ड लीनिएज से चल के आ रही है, तो वो कैसे उनको हील करना है, वो सब उसके भी गाइडेंस मिले उनके लिए। सो ये सारे गाइडेंस मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसे नहीं, सब चीज के गाइडेंस मिलते हैं। अभी मैं चैट बॉक्स में डालती हूँ, यस आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, हाँ थैंक यू सो मच, वो मुझे बहुत प्रोटेक्ट करे। यस अनीता जी, डेफिनेटली अगर आप उनसे कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो देन यू मस्ट ज्वाइन दिस ऑटोमेटिक राइटिंग। तो और आप उनसे क्या मैसेजेस रिसीव करना चाहते हो, उनसे और क्या आप और आपके लाइफ में एक्सपांशन ला सकते हो, वो भी आप इसमें ऑटोमेटिक राइटिंग में सीख पाओगे। ड्रीम डिकोडिंग ऑल्सो देयर, नहीं इसमें ड्रीम डिकोडिंग नहीं होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड इज दिस कॉल्ड चैनलिंग, ये चैनलिंग नहीं होती है, चैनलिंग इज डिफरेंट, ये कंप्लीटली कनेक्टिंग विथ योर एंजल्स होता है। हम जनरली हमारे एंजल्स के साथ कैसे कनेक्ट करें, कैसे उनसे हमारे आंसर्स निकाल के लेके आए, और क्या हमको वो गाइडेंस देना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग में मिल जाएंगी। ओके एनवी जी, होप टू सी यू सून इन क्लास। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना है? सब सो गए, सन्नाटा हो गया। ओके, सो shall we conclude this class? जो भी यस पर्दे के मैम, पीछे। यस आई थिंक सबके हाँ। डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो आप सभी के लिए चैट फॉर्मूला में एक बार मैं नंबर फिर से शेयर कर रही हूँ। इस नंबर पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट रहता है। नंबर है 8130283244। ये मेरा ही नंबर है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो सॉरी आज रात नहीं करिएगा, इट्स ऑलरेडी ऑलरेडी 8:15, पास 8:15। तो कल डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट ऑन कॉल। अगर आपके कोई भी डाउट है, नंबर नोट कर लीजिएगा, आप इसको द डिवाइन ग्रेस के नाम से सेव कर सकते हैं, या फिर प्राची के नाम से भी सेव कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको 1500 रुपये पे करके इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन भी करना है। तो डू जॉइन दिस कोर्स, बहुत सारी चीजें साथ में यहाँ पे हम सीखेंगे। और
क्लास आपकी जो है अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी, 20, 21, 22 और 23 रात को 7 बजे। Till then, take care, everybody. See you, and don't forget to take the benefit of our Independence Day sale. Thank you, ma'am. Thank you, everybody, for joining in. थैंक यू सो मच। नितिन जी, आई थिंक आप कुछ पूछना चाहते थे। ओके, ठीक है। ओके, सी यू इन द क्लास। बाय बाय एवरीवन।